हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि गाइस आपने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में कि क्या डेटा टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल प्रिंट करेंगे, ठीक है। और टाइप किसी भी वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हो तो उसका टाइप कैसे चेक कर सकते हो, सब आपने सीखा। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, ठीक है, कैसे हम उनका यूज कर पाएंगे, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है वो वैसे तो 6 और 7 टाइप्स हैं, 6 टाइप, बट हम मोस्टली 4 टाइप के जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर कवर करेंगे आज, ठीक है। तो उसमें से अगर पहले जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर की बात करें तो वो है अपना, पहले लेट्स राइट जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सॉरी, ओके, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट ऑपरेटर इज we call that arithmetic operator. Operators, don't go with the spelling if there is spelling mistake, okay. So arithmetic operators, and another is we call comparison operator, and next is logical, or we call also to the comparison operator we call relational, okay. और also रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर को। और इसके बाद अगला है, अ, अगला कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट, ऑपरेटर। एंड एट द लास्ट अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके। सो ये ऑपरेटर्स हैं। और भी हैं बट मैं उनको कवर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी के लिए इतना, स्टार्ट करने के लिए आप इतनी नॉलेज रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारी चीजें, सारे ऑपरेटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, व्हेन वी विल राइट आवर कोड। तो कोड के अंदर हम इनको यूज कहाँ पे करेंगे, लेट्स सी। सो जो अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर, इनका यूज हम करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो, ठीक है, और आपके पास नंबर है, अर्थमेटिक का मतलब नंबर ही होगा, राइट, वहाँ पे। तो जैसे दो नंबर है, दो वेरिएबल, उनकी वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो, उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और उनको सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, या फिर उनका गुणा करना चाहते हो, या फिर उनको डिवाइड मतलब भाग देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है। तो वो आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू ही करोगे। जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल लेट एक्स ए इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल है। और दूसरा है लेट बी इक्वल टू 4। अब आपको जरूरत है कि इसको ऐड कैसे करें जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड दैट इज एडिशनल एंड एडिशन ऑपरेटर। तो अगर आप और भी देखना चाहते हो यहाँ पे सही से, तो वो है एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, ये एडिशन ऑपरेटर है। तो इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे कंसोल डॉट सोल डॉट लॉग ए प्लस बी।
सो अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये इसकी एडेड वैल्यू ही प्रिंट करेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं प्रिंट करेगा। तो एक चीज और है, अगर आप फर्स्ट टाइप रेपलिट पे आ रहे हो, तो अगर आपके इंडेक्स डॉट जेएस में कुछ लिखा है तो सिर्फ वही कोड को आप रन बटन के थ्रू रन कर सकते हो। बाकी अगर दूसरी फाइल आप अगर कोई क्रिएट कर रहे हो तो फिर उसको रन नहीं कर सकते आप इस रन बटन के थ्रू, तो उसके लिए आपको शेल पे जाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा नोट और द फाइल नेम, सो chapter2.js। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, यू कैन सी आपको आंसर मिल गया 9, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशन ऑपरेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन। सो अपना नेक्स्ट वाला क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या होता है, ये सब्सट्रैक्शन क्या होता है कि अगर आपको दो वैल्यूज को घटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हो। तो ये भी अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप माइनस लिख सकते हो यहाँ पे, और सेम चीज अब आपका ए से बी को घटा रहे हो इस टाइम पे, तो जब भी आप इसको प्रिंट करोगे, सो आप प्रिंट कर सकते हो। अभी आप देखोगे 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। पहला था अपना एडिशन ऑपरेटर। सो हम यहाँ पे देखे एडिशन, एंड नेक्स्ट एडिशन इज स्पेलिंग इज करेक्ट या स्पेलिंग इज चेंज एडिशन ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस फॉर द नोट्स पर्पज। सेम थिंग विल डू विद द सब्सट्रैक्शन। तो इसके अंदर भी हम माइनस करेंगे। ये हो गया अपना सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला अपना है मल्टीपल ऑपरेटर, लाइक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो इस हिंदी में हम बोलते हैं इसको गुणा करना, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करने ही होता है हिंदी में, तो ये उसके लिए यूज होता है। तो इसको हम कुछ ऐसे यूज करेंगे, जैसे दो वैल्यूज को आपको करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अगर आपको चेक करना है, सो लेट्स रन इट। देखो 4 × 5 बिकम 20, ठीक है। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट अपना जो ऑपरेटर है, दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। सो इसका यूज हम जैसे आप मैथ में करते हो डिवाइड करने के लिए दो वैल्यूज को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करूँ, सो डिवीजन, एंड यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कुछ ठीक वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इसको कुछ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। को इंसर्ट से रन करोगे आपको 5 मिल गया, ठीक है। सो 10 इज डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 5। नेक्स्ट इज, let's see, next arithmetic operator, increment and decrement, or one is modulus operator. So modulus operator is like if you want to get the remainder of whenever you will divide, if you want to get the remainder, so उसके लिए आप इसका यूज करना चाहते हो। आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली व्हाट वी कॉल इन हिंदी रिमाइंडर। सो दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस modulus operator, and in this you can get the remainder. If you will divide your 5 with 4, you will get one remainder, okay. So a modulus b, let's see how much you are getting value. You can see you are getting remainder as 1. So this operator we use for the remainder, basically finding the remainder, okay. This is, and now let's talk about the increment and decrement. So guys, increment
इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कब होता है, जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट एक्स, ओके, और एक्स की वैल्यू आपने दे दी 7 इनिशियली, और अब आपको ये है कि आपको इसको एक बार इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो एक कर सकते हो एक्स इक्वल टू x+1, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्टली a प्लस प्लस लिख सकते हो, 2 टाइम्स प्लस प्लस, डोंट राइट 3 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे 2 बार अगर आप प्लस प्लस ऐड कर दोगे इसमें, तो ये एक बार इंक्रीमेंट मतलब एक नंबर बढ़ जाएगा इसका। जैसे कि अभी आप प्रिंट करोगे यहाँ पे, सो यू विल प्रिंट कंसोल डॉट टॉप and you will write before, then you will write x, okay, and after incrementing it you can check dot after comma x. So in this way you can check. Now let's run it. A is not defined, sorry, instead of a we have to write here x. A is not defined. See this, इनिशियली हमने जब लिया था इसको असाइन किया था तो 7 था, तो बिफोर में 7 आ रहा है। अब हमने इसको एक बार इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये आफ्टर में 8 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट एक्स इक्वल टू 7, ठीक है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिखना है। दो तरीके मैंने पहले वाला बताया था कि एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू x-1, ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका वही जो डिक्रीमेंट वाला है, एक्स माइनस माइनस। तो अगर आप प्रिंट करोगे कंसोल और लॉग बिफोर कॉमा एक्स, राइट, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर कॉमा एक्स. So in this way, you can use the decrement or increment operators here. Clear? I hope it's clear, guys, now. Yes. So these are the JavaScript arithmetic operators. Now let's talk about the comparison operator. ठीक है? So comparison operator का हम यूज कहाँ पे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो कि जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है 7 और दूसरा है 8। अब आप चेक करना चाहते हो कि योर 7 इज लेस देन 8 और नॉट, ठीक है। तो ये सिर्फ बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, और क्योंकि आप इसमें कंडीशनली चेक कर रहे हो कि अगर ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उस केस में आपको लिखना है यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर्स। और इस पे पहला अगर बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल है, लेट ए इक्वल टू 5 4, ओके, let b equal to 5, okay. And if we will try to print, if we will try to print that is a is equal to the 5, is it correct? Then we'll see console dot log a equal b, ठीक है गाइस। तो देखते हैं अब हमें क्या मिलता है इसको रन करने से। देखो हमें मिला फॉल्स। क्यों फॉल्स? बिकॉज ए बी के इक्वल नहीं है, ए 4 एंड बी 5 है, तो इक्वल कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स।
अब हम बात करते हैं, अगर हम यही चीज यूज करें दूसरा ऑपरेटर जो कि है अपना ट्रिपल आइडेंटिकल। हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया है और एक नंबर, सेम नंबर तो सेम है, बट एक को आपने स्ट्रिंग में ले लिया और एक को आपने नंबर में ले लिया। उस केस पे क्या होगा? तो उसके लिए ट्रिपल इक्वल टू है, तो क्या होता है, जैसे आपने इसको फोर लिया है और इसको फोर ले रहे हो बट इसको स्ट्रिंग के अंदर ले रहे हो, ठीक है? तो आप बताओ मुझे, क्या ये ट्रू देगा या फॉल्स? लेट्स रन इट। ये ट्रू देगा। व्हाई? बिकॉज जावा इसके बाय डिफॉल्ट डू द टाइप को ओरिजिन। मीन्स अगर डबल इक्वल टू आप लिख रहे हो तो फिर वो टाइप को चेक नहीं करेगा। वो बाय डिफॉल्ट अपने इस वाले नंबर वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर उससे कंपेयर करेगा, ठीक है? सो दिस इज द बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके। एंड इसके लिए अगर आपको ये भी चेक करना है कि अगर टाइप दूसरा हो तो फिर वो इक्वल ना हो, तो उसके लिए आपको ट्रिपल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। तो आप ट्रिपल इक्वल टू कर सकते हो। ये देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है? सो इस तरह से आप किसी भी दो चीजों का टाइप, पहले वाला जो डबल था वो टाइप नहीं चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। जो ट्रिपल इक्वल है वो चेक करेगा आपका टाइप भी और वैल्यू भी, ठीक है, दोनों चीजें। तो ये हो गया अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेटर क्या है, जो है नॉट ऑपरेटर, ठीक है? और लेस देन और ग्रेटर देन की पहले बात कर लेते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल हैं, नेट। ये तो हो गया कंपैरिजन रिलेशनल। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आप, और लेट ए इक्वल टू फोर, लेट बी इक्वल टू फाइव, ठीक है? अब हमें लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर्स का यूज करना है यहाँ पे। सो देखना है कैसे होता है। तो लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखते हैं ए इज लेस देन बी। इज दिस करेक्ट? ए इज लेस देन बी? Yes, it is correct. So you can run, it will give you true. It is giving true. And if you want to know is B is or A is greater than B, क्या ये सही है? So let's try. Obviously it will give false, ठीक है? तो ये लेस देन और ग्रेटर देन है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? कोई कंडीशन लिख सकते हैं। ये हो गया अपना कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर जो लेस देन, ग्रेटर देन और आइडेंटिकल ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं लेस देन, इक्वल टू और नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो ये क्या करेगा, जैसे कि आपके पास दो नंबर है, ठीक है? तो ये नॉट के लिए चेक है। ये उल्टा आपको इक्वल टू से उल्टा वैल्यू देगा, ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पे चेक करना, इस ए इक्वल इक्वल टू बी करते थे तो आपको फॉल्स मिल रहा है, ठीक है? अगर आप करोगे ए नॉट इक्वल टू बी, देन इस टाइम ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, जैसे कि ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये पूछ रहा है क्या ए बी के इक्वल नहीं है? तो ऑब्वियसली ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए फोर है एंड बी फाइव है। तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है? ये आपका ट्रू वैल्यू देगा। और अगर ट्रिपल इक्वल टू से चेक करना चाहते हो, सो यू कैन डू बाय द डबल इक्वल टू। तो वही चीज है यहाँ पे, आइडेंटिकल है, मतलब वो कंपेयर करेगा स्ट्रिंग में अगर है, ठीक है? तो वो चीज रहेगी, जैसे कि आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और इसके बाद चेक करेगा। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल ही यूज करेंगे, ठीक है? डबल इक्वल एंड नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, ये हो गया अपने नॉट ऑपरेटर। सो बस एक चीज और है बाकी इस पे, जो है अपना इक्वल टू और लेस देन, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कुछ शब्द अगर चेक करना चाहे तो लेट ए इक्वल टू बी, लेट ए इक्वल टू फाइव, लेट बी इक्वल टू सिक्स, ठीक है?
तो यहाँ पे दो चीजें लिखना चाहते हो, इफ कंसोल डॉट लॉग ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहा है कि या तो ए लेस देन हो या उसके बराबर हो, उस केस में ये ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में ये ट्रू रहेगा क्योंकि अभी लेस देन है, ठीक है। और अगर हम ये ऐसे जैसे 5 5 लिख देते हैं, ठीक है, और ऐसा लिखते हैं, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों से, ठीक है। और अगर आप ये लिख रहे हो लेस देन और इक्वल टू 5, देन ये देगा आपको ट्रू, बिकॉज एक केस मैच कर रहा है कि वो उसके इक्वल है। क्लियर? सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो कि आपके हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हमने इस वीडियो में दो ऑपरेटर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो दिस गाइस बी विद मी, ठीक है। एंड आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ऐसे ही हम सीखते जाएंगे जावा स्क्रिप्ट को। ओके, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।